जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कई ऐसी मणिपुर की स्त्रियों के साथ में इतनी घिनौनी घटना घटने के बावजूद आज हमारे देश के प्रधानमंत्री के कानों में जूं तक नहीं रेंग रहा। आज कांग्रेस के नेताओं ने ये बहुत अच्छी पहल की है कि हर घर की लड़की आगे आए। मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को होना चाहिए 2024 में। ऐसे प्रधानमंत्री को उखाड़ फेंकने के लिए 2024 में हम सशक्त सभी महिलाएं सामने आ रही हैं। नमस्ते, मैं शांति लकड़ा और जिस तरह आप देख रहे हैं कि अभी हम ट्रेन में हैं, लेकिन ट्रेन में मैंने एक शब्द सुना और वो है शक्ति सुपर सी। तो आइए आज हम जानते हैं कि क्या है ये शक्ति सुपर सी। तो यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं, आइए हम उनसे बात करेंगे। शक्ति सुपर सी जो है, राहुल गांधी जी ने महिलाओं को एक अधिकार देने के लिए, जैसा कि हम लोगों को आपस में पता है कि राजीव गांधी जो थे उन्होंने बोला था कि अगर देश की तरक्की चाहते हो तो युवाओं के लिए रोजगार के द्वार खोल दो। उसी नक्शे कदम पे राहुल गांधी जी चल रहे हैं और उन्होंने कहा कि अगर आधी आबादी हमारी महिलाएं हैं तो उन्हें हक क्यों ना दिया जाए। तो शक्ति सुपर सी जो है इसी हक की बात करता है, वो हमें समान अधिकार देने की बात करता है। शक्ति सुपर सी का एक ही माध्यम है, इंडिया की शक्ति, और हमेशा वो चाहती है कि महिलाएं आगे आएं और आगे आकर अपने लक्ष्य को पूरा करें और अपने देश को आगे बढ़ाएं। हम सभी जानते हैं कि पिछले महीने 26, 27, 28 को जब राष्ट्रीय भारतीय युवा कांग्रेस का जब अधिवेशन हुआ, नेशनल मीट बैंगलोर में, उस टाइम शक्ति सुपर सी को लॉन्च किया गया। क्योंकि पूरे देश में जो स्थिति बनी हुई है, क्योंकि आरएसएस और बीजेपी की जो सरकार है, जो महिला विरोधी सरकार इस देश में है, जो कि मणिपुर में जो घटना घटी है आज देश में, आप देखिए कि जितने भी बीजेपी के नेता हैं आज एक शब्द नहीं कह रहे हैं। क्योंकि भारत जाना जाता है, महिलाओं को एक देवी के रूप में पूजा जाता है, और आज महिलाओं को किस तरीके से पूरे हमारे भारत की महिलाओं को जहां सम्मान दिया जाता है, अधिकार दिया जाता है, और वहां आज एक स्त्री नहीं, कई ऐसी मणिपुर की स्त्रियों के साथ में इतनी घिनौनी घटना घटने के बावजूद आज हमारे देश के प्रधानमंत्री के कानों में जूं तक नहीं रेंग रहा है। ऐसे प्रधानमंत्री को उखाड़ फेंकने के लिए 2024 में हम सशक्त सभी महिलाएं सामने आ रही हैं। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारे योजनाएं निकाली हैं महिलाओं के लिए। प्रधानमंत्री जी का कहना है कि वो बेटियों के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है क्या सच में प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं बेटियों के लिए? हमें तो लगता नहीं कि हमारे प्रधानमंत्री हमारे बेटियों के लिए कुछ कर रहे हैं, और ना ही कर पाएंगे शायद। वो तो बहुत सारे अभियान तो निकाले हैं, लेकिन उसमें कुछ सफल भी नहीं हुआ हमको लगता है। क्योंकि हम जिस रास्ते पे थे, आज राहुल गांधी जी ने मुझे शक्ति सुपर सी में जगह दिया और मुझे आगे बढ़ने के लिए निछावर किया। मैं अपने आप को समर्पित की ताकि आगे कुछ कर सकूं हमारे महिला शक्ति के लिए, और बहुत सारे रास्ते मैंने राहुल गांधी जी से सीखा। मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को होना चाहिए 2024 में, हमारे राहुल गांधी जी को होना चाहिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा जो देश है महिलाओं का सम्मान के लिए सबसे सर्वोपरि रहता है। हमने जो वीडियो देखा था वो सोच करके हमारी रूह कांपती है, लेकिन जो नारी विरोधी सरकार जो है वो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है उनके कान में जूं नहीं रेंग रहा है। उनको इसलिए जूं नहीं रेंग रहा है क्योंकि अगर वो महिला का सम्मान करना जानते तो शायद वो अपनी पत्नी को बहुत अच्छे तरीके से रख सकते थे। ना वो अपनी पत्नी को रख सके, ना उनकी बेटी है, वो बेटियों का दर्द कैसे समझेंगे। आज बीजेपी कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आज जो दयनीय स्थिति हमारे देश में बेटियों की हो रही है उसमें बीजेपी के कितने लोग बोल रहे हैं। आज देखिए स्मृति ईरानी जी को, वो भी एक महिला है, और आज मैं बताना चाहती हूँ आप सभी को कि दुख होता है कि मैं एक आदिवासी लड़की हूँ और आज हमारे देश के सर्वोच्च पद पर बैठी हुई जो राष्ट्रपति है आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने भी अब तक कुछ भी इस पे एक्शन नहीं लिया। ये दुर्भाग्य है हमारे देश का,
जो कि बीजेपी की जो महिला विरोधी सरकार है, उन्होंने पद और पोस्ट जातिवाद दिखा तो दिया, लेकिन पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ जातिवाद, हिंसा, बेरोजगारी, महंगाई और देश को बेचने का काम कर रही है। सिर्फ और सिर्फ ये पूंजीपतियों की सरकार है। कहने के लिए बहुत कुछ है, दर्द है, महिला हूँ, और आज जो सम्मान हमें दिया है राहुल गांधी जी ने, मैं उनका आदर करती हूँ और उनको मैं कहती हूँ कि जो आधी आबादी पूरा हक जो कांग्रेस ने ठाना है, और हम वो आधी आबादी पूरा हक हम लेके रहेंगे इस पुरुष प्रधान देश से, और हम उनको बताएंगे कि घर ही नहीं पूरे देश को चलाने का हौसला और जज्बा रखती है महिलाएं। मोदी जी के लिए मैं कहना चाहूंगी 4 लाइन। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए मैं 4 लाइन कहना चाहूंगी। अर्ज करें आप लोग। अपमान मत करिए नारियों का, अपमान मत करिए नारियों का, इनके बल पर ही तो जग चलता है। अपमान मत करिए नारियों का, इनके बल पर ही तो जग चलता है। पुरुष जन्म लेकर तो इन्हीं की गोद में पलता है।